नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सभी हो गए हैं तैयार, मैं भी तैयार हो गया हूँ और इंदु भी तैयार हो गई है। और आज हम जा रहे हैं शादी में और जाके ही बताएंगे कहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे हमने क्या क्या वहाँ पे हमारी प्लानिंग है और कैसे जाएंगे। अरे ये हमारा इनविटेशन कार्ड है, सब लेकर जा रहे हैं। इनविटेशन कार्ड है, तो देख कर एंट्री मिलेगी। किन किन रास्तों से हम जाएंगे, ऐसे बागों के बीच में, बगियानों के बीच में। बहुत मेहनत लगी थी वहाँ जाने में भाई। ऐसा कैसा कर चले जाएंगे, बहुत तूफानों का सामना करके गए। तो जी जा रहे हैं हम आज शादी में। जा रहे अच्छा। और इतनी दवाई क्या भाई, इतनी दवाई का क्या करे? तो देखिए दवाई रखे किसी का रास्ते में इमरजेंसी है, पैरासीटामोल वगैरह, अच्छा क्रीम है, एलर्जी वगैरह। अरे जी यो है भाई मेरा, जो बड़ा वाला भाई है मेरा। राम राम। जय माता दी। जय माता दी। और गिफ्ट लेकर आया है कितने सारे सभी के लिए। आगे दिखावागा ही नहीं दे रहा, सरप्राइज रख रखे है इनने। अरे यो पता पहली बार गिफ्ट लाया है हमारे वास्ते। पर नहीं वैसा तो लाया, काम वाला जो मतलब बहुत ही इस्तेमाल वाला है वो पहली बार लाया। वैसा तो बता दिए, ऐसे तो होते हैं जहाँ भी जाना था मम्मी के लिए भी ले गया। तो भाई अरे नहीं गाय बहुत बछड़ी बहुत बात करे वाह। हर बार किक करी मैं बैठा है, उसको देखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं, माँ तुम कुछ भी नहीं करती वाह। गाय तो कहती ही नहीं है वाली, तो कहती नहीं थी, ये तो बिल्कुल नहीं कहती है वाली। जाना बिचारियों का सींग है जो मारी दे। तो जी देखिए हम चल दिए हैं जाने के लिए और मैं आपको बता दूं हम जा रहे हैं शादी में। जो भाभी हैं मेरी पूजा भाभी, उनके भाई की शादी है और वहीं पे ही हम जा रहे हैं। आप लोग भी मुझे पूछ रहे थे कि भाभी कहाँ है, नज़र नहीं आ रही। तो भाभी घर गई हुई हैं अपने, क्योंकि देखिए शादी की तैयारियों में समय लगता है और लड़कियों का खास इंटरेस्ट होता है, क्योंकि भाभी जो है अकेली लड़की हैं, 2 इनके भाई हैं, तो भाभी की भी जिम्मेदारी बन जाती है काफ़ी सारी। तो भाभी गई हुई थी कई दिनों से और आज जो है आज है मंडा और शायद सगाई भी है। हमारे यहाँ मंडा होता है जिसको कि बांधा जाता है, मतलब बांस से के कुछ होते हैं जिनको कि बांधते हैं। क्या होता है, क्यों होता है, मैं सही में बताऊँ मुझे भी नहीं पता है। तो जी देखिए हम पहुँच गए हैं और आने के बाद हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। भाभी भी यहीं पे ही थी, मिल गई थी आके जब मैं आए हम। और मैंने जैसा कि बताया हम बिना तैयारी के आए हुए थे, तो जो कपड़े थे हमारे पास जो सबसे सही लगे, नए से लगे, वही हमने डाल लिए हैं। आप देख भी रहे होंगे कि बच्चों ने भी पुराने ही डाले हुए हैं, तो बस जो हमें मिला हमने वही डाल के हम चल दिए हैं। तो देखिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे जो है इन्होंने अरेंजमेंट किए हुए थे खाने पीने का, बाकी सारा चीज़ों का। तो अच्छा भी लगा बहुत टाइम के बाद इस तरीके से फैमिली फंक्शन में जाते हुए, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और देखिए बच्चे भी कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। तो नाश्ता पानी करने के बाद फिर हम गए हैं अंदर वाली साइड भाभी के घर। तो जी देखिए हम लोग आ गए हैं और हम आए हैं शादी में। जो भाभी हैं शेखर है भाई मेरा, उनके साले की शादी है, यानी कि इनके भाई की। और ये देख लो इनके भाई की शादी है, ये सजी धजी नहीं, अब तक कैसे ही घूम रही सुबह से। और ये है इधर शिवाय, उधर पीछे ओम। और तेरी कग्गी नहीं उड़ानी, हेलो कर रहा है, इसकी हेलो करनी है। ये कौन की हेलो थी ओम? और ये मुंह में क्या हुआ? इतना बस 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 बंद करो मुंह, ऐसे नहीं खाते गंदी, ऐसे नहीं खाते, नहीं सारी नहीं खाते बेटे, उससे पेट में दर्द हो जाएगा। और अब ना शिवाय का जो मुंह है वो ठीक है, इसके चोट लगी थी ना मुंह में अंदर की साइड, अब तो स्वेलिंग भी नहीं रही और उल्टा था। अब तो उसकी स्वेलिंग भी उतर गई, बस घर जाके तो स्टिच कट जाएंगे इसके, अभी यहीं भी कटवाने हैं। देखो यार भोन लग रही भाभी जी तैयार, खाना पीना खा के नाश्ता पानी करके तब भाभी तैयार हो रही। अब थोड़े से फ्री हुए, हम यूँ सोच रहे कि हम ही नहीं तैयार हुए ढंग से, हमें तो पता नहीं था ये इतने दिन पहला ही बैठी, इन पर भी नहीं तैयार हुआ गया था। हम इसी चक्कर में रह गए भाई, हमें तो पता ही नहीं था कि जाना नहीं जाना। चलो जी कोई नहीं, हाँ अब हो जाएंगे हम, ये हो जाएंगे, कोई झंझट नहीं है, खा लिया पी लिया ही बहुत, कोई नहीं है। अब भात किस टाइम लिया जाएगा अब जी? हमारे यहाँ पे लिया जाता है भात शादी से पहले, जो लड़के या लड़की के मामा मम्मी होते हैं, मामा की तरफ से दिया जाता है। दान समझ लीजिए, शगुन समझ लीजिए, जिसे कि हमारे यहाँ पे भात बोला जाता है।
तो जी चलिए बस फिर देखते हैं, इंतजार ही कर रहे हैं अभी तो कौन कौन आ रहा है। अभी तक तो भाभी ने सारों से मिलवाया भी नहीं हमें। मैं तीसरी बार आई यार, शादी में आई थी, उसके बाद जब आपके साथ आई थी मैं दूसरी बार, तीसरी बार आई। मैं दूसरी बार। नहीं बेटे, तू शादी में तू भी आई थी, तू भी तीसरी बार आ रही, रूही भी तीसरी बार आ रही। मुझे तो पता भी नहीं, तुम छोटे थे, कृष्णा पहली बार आ रहा। पहली बार। हाँ कोई नहीं जी, आज सबसे जान पहचान करके जाएंगे और फिर बच्चे याद रखेंगे। तो चलिए बस फिर जब भाभी पूरी तैयार हो जाएगी तब दिखाऊंगी आपको क्या सजी धजी वो। तो जी देखिए यहाँ पे बैठी हैं लेडीजें, काफ़ी सारी औरतें थी जो कि आपस में बातें कर रही हैं। और ओम और शिवाय मेरे पास ऐसे लग रहे थे कि जैसे बहुत दिन बाद कोई चीज़ मिल नहीं जाती वैसे, क्योंकि जी देखिए मैं बहुत दिनों में आती हूँ, बहुत कम बच्चों से मिल पाती हूँ। तो शिवाय ज़्यादा कर रहा था, ओम को इतना नहीं पता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं शादी इंजॉय, और पीछे लेडीज की जो है वो हो रही है बातें काफ़ी सारी। इधर आ जा बेटा। तो जी देखिए यहाँ पे अब लिया जा रहा है भात, और जो मतलब मम्मी है, मतलब मेरी मम्मी है, जो उनके भाई हैं या मेरे मामा जी हैं वो भात देते हैं। यानी कि मतलब लड़का या लड़की जिसकी शादी है उसके मामा जी भात देते हैं, और इसमें वो शगुन वगैरह देते हैं अपनी तरफ से जो उनसे बन पड़ता है वो। और हमारे इधर ये होती है, मतलब मौसी अगर बड़ी हैं, मतलब मेरी मौसी अगर मम्मी से बड़ी हैं तो वो भी भात देती हैं, और मामाओं की तरफ से भात दिया जाता है। काफ़ी सारी जगह ये रस्में होती हैं, सभी की जगह अलग अलग होती है, कैसे कैसे होती है सभी का अलग अलग है। तो जी हम लोग चल दिए हैं वापस घर की तरफ, और शेखर रह गया वहीं पे ही। हमारे हैं सारे के सारे, पीहू है, रूही है, पीहू के डैडी है, और मम्मी है, और मम्मी का लड्डू है। लड्डू कहाँ है? दांत से काट दिए। तो जी आज था मंडा, और मंडे का प्रोग्राम सुबह ही हो लिया था, बाद में तो खाना पीना ही था, और धीरे धीरे मेहमान भी शायद जाने ही लग रहे थे, क्योंकि लोकल में है ज़्यादा रिश्तेदारी, तो मतलब आ ही जाते हैं। तो कल को है शादी, मतलब बारात जाएगी। तो सुबह का अभी तक हमने प्रोग्राम फिक्स नहीं किया कि कैसे करना, क्या करना, जाना नहीं जाना, कैसे जाना। हाँ हाँ बताओ। कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जी वही है, हम तैयारी नहीं करके आए तो कपड़ों का सोचना पड़ रहा मुझे। सबसे ज्यादा पर लगा कर जाएंगे। अच्छा ठीक है। कह रहा हम मेहमान नहीं आए, हम तो क्या है, कुछ नहीं बोला। चलिए जी बस अब चलते हैं घर पे, क्योंकि मम्मी अकेली है, इसी वजह से वापस आ रहे हैं। अगर घर पे कोई और होता, मम्मी के साथ पापा जी या कोई और भी, तो शायद हम रुक भी जाते, एक बार को सोच लेते जैसे तैसे करके। लेकिन बस वही है, मम्मी अकेली है तो इसलिए हम जा रहे हैं वापस। और बस चलिए चलते हैं घर पे, जी जाके मिलूंगी अब मैं आपको रामपुर। तो जी जैसे आपको पता है, कल आगे थे हम शादी में से, तो वहाँ पे बच्चों ने पूरा एंजॉय किया है। और आज इंदु की तो तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी रास्ते में तबीयत जो है ख़राब हो जाती है। तो अब जाना ज़रूरी है, एक बार और जाके आना है। तो मैं जा रहा हूँ, जाना तो मुझे ही था, लेकिन कृष्णा करके फिर पीहू भी जा रही है। और यहाँ पे कृष्णा भी होगा है रेडी सेडी। चले भाई, देखो भाई आंखें ना काली कर लिए। और चलते हैं। तो आज जो है, आज बारात है, कल था मंडा सगाई कल थी, तो आज है बारात। तो बारात में भी जरूरी जाना पड़ रहा है। वैसे तो कैंसिल था, लेकिन हो नहीं पाया, कोशिश करके भी देखिए। कोई नहीं, चलते हैं, काम जरूरी हो करने। तो जी देखिए
मैं जो है रह गई थी घर पे, क्योंकि रास्ते में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैं अगले दिन नहीं जा पाई। और फिर बच्चे जो है, रूही ने भी मना कर दिया, क्योंकि रूही को ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है, तो वो अवॉइड करती है कहीं पे जाना। लेकिन पीहू और कृष्णा जो है वो गए हैं पीहू के डैडी के साथ बारात में। एक दिन पहले जो है वो सगाई और मंडा था, तो अगले दिन बारात थी। और शेखर जैसा कि वहीं पे ही रह गया था, जैसा भात वगैरह लिया वहाँ पे, थोड़ी बहुत देर बैठे हम, उसके बाद मिल के सबसे हम आ गए थे, क्योंकि मम्मी घर पे अकेली थी तो मम्मी को छोड़ नहीं सकते थे, तो इसलिए मैं वापस आ गई थी। मैं क्या, हम सारे ही वापस आ गए थे। और ये अगले दिन का वीडियो है, यानी कि 3 तारीख को सगाई और मंडा थे, 4 तारीख को बारात थी। तो पीहू के डैडी हर जो है वो जा रहे हैं बारात में यहाँ पे। और देखिए अच्छा लगता है जब जाते हैं। तो भाभी ने भी फ़ोन करके बोला था कि दीदी आ जाओ, लेकिन मेरी कंडीशन वैसी नहीं थी कि मैं जा पाती। तो मैंने मिस किया बहुत सारी चीज़ों को, क्योंकि ये मौके मुझे बार बार नहीं मिलते शादी वगैरह अटेंड करने के। और फैमिली फंक्शंस तो मेरे बहुत ही कम होते हैं जो कि मैं अटेंड करती हूँ। तो जी देखिए बारात आ गई है अपनी जगह पर। तो जी देखिए यहाँ पे ये हैं लड़की वालों के, यहाँ पे ये दूल्हा है, आप पहचाने गए होंगे, जिसके सर पे पगड़ी है वो दूल्हा ही है। और उसके बाद यहाँ पे ये अपना चाय नाश्ता जो होता है बारात के लिए, इन लोगों ने भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ है। पीहू के डैडी मुझे बता रहे थे आके कि बहुत अच्छा उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ था। और भाभी के घर में भी काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट हो रखा था। तो देखिए कितना अच्छा हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, हमारी साइड मतलब यूपी की साइड या हमारी साइड ही मान लीजिए, खाना पीना जो होता है ना एकदम A1 होता है। मतलब बहुत कम किसी को शिकायत मिलती है खाने के मामले में। तो चटपटा, जैसे कि यूपी के लोग बहुत तीखा खाते हैं, चटपटा खाते हैं, मसालेदार खाते हैं, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे आराम से मिल जाती है। तो मतलब खाने पीने के मामले में यूपी वाले आपको कभी शिकायत नहीं देंगे, शिकायत का मौका नहीं देंगे। तो देखिए कितने सारे आइटम्स रखे हुए हैं इन्होंने यहाँ पे। और ये देखिए ये खा रहे हैं। और इन्होंने मतलब जो इनसे हुआ इन्होंने वो किया, मतलब ये ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाए वहाँ पे, क्योंकि बच्चे इनके साथ थे। तो देखिए जी यहाँ पे अभी हो रहा है खाना पीना, और उसके बाद जो है वो होगी घुड़चड़ी बारदुआरी। तो जी देखिए यहाँ पे हो रही है ये बारदुआरी। जो लड़का है उसको जहाँ पे बारात रोकते हैं वहाँ से वो लड़का घोड़ी पे बैठ के तो वहाँ तक जाता है जहाँ पे क्या होता है वो, मतलब शादी का जो फंक्शन रखा होता है वहाँ पे। और यहाँ पे जो लड़के की जीजा हैं वो उसको कपड़े पहना रहे हैं। ये एक रस्म होती है हमारे इधर की, लड़के के जो जीजा हैं वो दूल्हे को तैयार करते हैं। तो देखिए जी चलने से पहले यहाँ पे फ़ोटो सेशन हो रहा है। सभी शादी में होता है कि सब एक से बढ़ के एक लगना चाहते हैं, और इसी कमी को पूरा करने के लिए वो कुछ भी करते हैं। तो देखिए जी यहाँ पे जो है दूल्हे राजा बैठ गए हैं घोड़ा बग्घी में,
और आप देख भी रहे होंगे कि काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। हालांकि जो वरमाला का और बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनकी वीडियो पीयू के डैडी वहाँ पे शूट नहीं कर पाए, क्योंकि कृष्णा जो है वो काफ़ी परेशान हो गया था। तो गुड़ चढ़ी के तुरंत बाद ही पीयू के डैडी वापस आ गए थे बच्चों को लेके घर पे। तो आगे का जो भी वीडियो है उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी आपको कि वो मिस हो गया है, उन्होंने कोई शूट नहीं किया। तो जी बस आज के लिए इतना ही। और ये देखिए यहाँ पे हो रहा है नाच गाना फोटो सेशन, और कुछ लोग हमारे यहाँ इस तरीके से भी डांस करते हैं। तो आगे का वीडियो आप इंजॉय कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए राधे राधे।